नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय बाद एक बार फिर आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ। कुछ तकनीकी वजहों से मैं इस बीच में वीडियो नहीं बना सका और कोई बात नहीं कर सका आपसे। और काफ़ी समय बीत गया, मेरे ख्याल से करीब 1 महीना होने वाला है जब मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और राजनीतिक सरगर्मियाँ, जो कि जब वीडियो बना रहे थे तब चुनाव समाप्त हो रहा था और परिणाम आ चुके थे, और वो राजनीतिक सरगर्मियाँ भी अब समाप्त हो चुकी हैं। सब कुछ राजनीति में ठहरा थमा सा है। और क्रिकेट का विश्व कप, T20 क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका भी समाप्त हो चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम वहाँ शानदार जीत हासिल कर चुकी है, अपने सभी मुकाबलों में जीत हासिल की, और फाइनल में भी एक हारे हुए मुकाबले को पूरी ताकत के साथ और पूरी अपने ऊपर भरोसे के साथ टीम ने वापसी की और जीत हासिल की। और 2007 के बाद T20 विश्व कप और 2013 के बाद भारतीय टीम ने कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतकर हम सब का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मगर भारत जीते और पाकिस्तान की मीडिया से लेकर के और कुछ भारत विरोधी तत्व जो दुनिया भर में मौजूद हैं और उस पर कोई सवाल ना उठाएं, ऐसा हो नहीं सकता। जब विश्व कप 2023 में भारतीय टीम लगातार जीत रही थी, तब पाकिस्तान से कुछ इस तरह की आवाज़ें आईं जिन पर भरोसा कम, हंसी और गुस्सा ज़्यादा आ रहा था। एक पूर्व क्रिकेटर हैं, दावा किया गया था उनसे उनके समय में कि वह सबसे कम उम्र में उन्होंने क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, मगर उम्र ज़्यादा थी और उन्होंने रिटायरमेंट में अपने कैरियर तक कुछ कर नहीं पाए। रिटायरमेंट के बाद जब 2023 के विश्व कप में भारत लगातार जीत रहा था और मोहम्मद शमी और भारत के जो अनेक जो गेंदबाज थे, इंग्लैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों को 100 रन बनाना भी मुश्किल कर दिए थे, तो उन्होंने कहा कि अंपायर जो है, जब भारत बैटिंग करने आता है तो गेंद बदल देते हैं। इस गेंद में कोई चिप लगी है जो भारतीय गेंदबाजों के हिसाब से चलती है, क्योंकि जब दूसरी टीम बॉलिंग कर रही होती है तो भारतीय बल्लेबाज आसानी से रन बना रहे होते हैं, मगर जब भारतीय गेंदबाजी करते हैं तो पता नहीं कौन सी करामात हो जाती है। और उसमें एक कंट्रोवर्शी थ्योरी, एक थ्योरी उन्होंने की जिस पे चाहते थे कि बात हो गंभीरता से और कॉन्स्पिरेसी पैदा करना चाहते थे। आखिरकार भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया और इन लोगों को, इनके कलेजे को ठंडक पहुंची। मगर जो चैंपियन टीम होती है उससे एक दिन गलती हो सकती है, वह गलती दोहराती नहीं है। उसी दिन रोहित शर्मा, विराट कोहली और हमारे ज़्यादातर खिलाड़ियों ने तय कर लिया था कि इस गलती को अब दोहराना नहीं है, और भारतीय टीम ने केवल 8 महीने बाद वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में हुए इस विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता को जीत लिया। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। पहले ये कहा गया कि गुयाना में भारत और वेस्ट इंडीज का सेमीफाइनल क्यों रखा गया। उसके बाद में ये बात इसलिए आई क्योंकि गुयाना में जो सेमीफाइनल मैच था उसके लिए कोई रिजर्व डे नहीं था, और इसलिए 4 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया था। इनका ये कहना था कि भारतीय टीम आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच सके, फाइनल में पहुंच सके, इसलिए ऐसा किया। अब इन मूर्खाधिराजों को कौन समझाए कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तभी ये तय हो गया था कि भारतीय टीम गुयाना में ही अपना सेमीफाइनल खेलेगी। और कौन कह सकता था कि भारतीय टीम सुपर 8 में अपने ग्रुप को टॉप करेगी, क्योंकि ग्रुप टॉप करने की स्थिति में ही भारत बिना जीते, बिना खेले सेमीफाइनल से फाइनल पहुंच सकता था। तो ये तो भारत के लिए बहुत ही रिस्की चीज़ थी। अगर भारतीय टीम अपने ग्रुप में टॉप ना करती और दूसरे ग्रुप की जो टॉप टीम है उससे उसका मुकाबला होता है, मान लेते पाकिस्तान सुपर 8 में अपना ग्रुप टॉप कर जाता और भारत से उसका सेमीफाइनल मुकाबला गुयाना में खेला जाता और बारिश हो जाती, तो पाकिस्तान बिना भारत को हरा ही फाइनल में पहुंच जाता। तो क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए किया गया था? इस बात का कोई जवाब
पाकिस्तान के किसी विशेषज्ञ के पास नहीं है। फिर इंजमाम उलग दुनिया के बहुत बड़े बल्लेबाज, बहुत बड़े टेस्ट क्रिकेटर और हज़ारों रन का पहाड़ उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में अर्शदीप सिंह की गेंद कैसे रिवर्स स्विंग करने लगी। वो जरूर भारतीय बल्लेबाजों ने गेंद से कोई छेड़छाड़ की होगी। ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बेशर्मी है, क्योंकि वे लंबे समय तक गेंद से छेड़छाड़ करने को लेकर कुख्यात रहे हैं। उन्होंने वैसलीन लगाकर गेंद को बनाया, उन्होंने गेंद को खुरच के बनाया, कभी कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन से गेंद को बनाया ताकि वो एक और बारी एक और हल्की हो जाए और रिवर्स स्विंग मिले। शाहिद अफरीदी का वो वीडियो यूट्यूब पे कोई भी देख सकता है, जिसमें वे अपने दांतों से गेंद को दबा रहे हैं और अंपायर उनको टोक रहे हैं, और इस मामले में बड़ा एक्शन भी हुआ था। ये इस फार्मूले को नहीं समझते कि जब भी हम इस तरह से किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो ठीक पीछे अंगूठा हमारी ओर उठ रहा होता है। इस तरह से पाकिस्तानी रिवर्स स्विंग कैसे करते थे, इस बात का खुलासा इंजमाम उलग ने इस विश्व कप में कर दिया, ये कहकर कि अर्शदीप सिंह रिवर्स स्विंग गेंद के साथ छेड़छाड़ करके करते थे, जो किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा। केवल इंजमाम उलग को एक ड्रीम आया, एक सपना आया, और उन्होंने ऑफिशियली ये बात पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल पर बोल दी, जहां वो विशेषज्ञ के तौर पे मौजूद थे। ये सारी बातें खत्म हो गई। भारत ने सेमीफाइनल पूरा खेला और इंग्लैंड को एक तरफा मुकाबले में पराजित कर दिया। इसके बाद आता है फाइनल। अब पूरे फाइनल में किसी के लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, लेकिन खोजने वाले माहिर हैं, उन्होंने खोज लिया। सूर्य कुमार यादव ने जब 20वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार कैच, मतलब एक ऐतिहासिक कैच, जिसको 1983 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल मैच में कपिल देव के विवियन रिचर्ड्स के कैच की बराबरी का कहा जा रहा है, उस कैच को बाउंड्री लाइन पर पकड़ा। जब वे बाउंड्री लाइन में जाने वाले थे तो उन्होंने गेंद को उछाल दिया और फिर वापस ग्राउंड में आके उस कैच को पकड़ लिया और भारत पर की जीत पर मुहर लगा दी। यहाँ पर एक तस्वीर वायरल हुई, कुछ वीडियो वायरल हुए, जिसमें सूर्य कुमार यादव का पैर एक सफ़ेद पट्टी पर के पार है और उसके पार जो कुशन होता है, जो बाउंड्री लाइन बनाई जाती है जिस रस्सी से, वो है। तो इस सफ़ेद पट्टी को ये बता दिया गया कि यही बाउंड्री लाइन थी और ये कुशन पीछे खींचा गया है ताकि सूर्य कुमार यादव का ये कैच सही ठहराया जा सके। फिर मूर्खा दिराजों वाली बात पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स और कुछ विदेशी मीडिया ने भी इस पे बात की। तो यहाँ पर असली बात ये है कि जैसे ये मेरे सामने एक गोल मेज है और यहाँ बीच में पिच होती है। मान लेते हैं कि बीच मैदान में 3 पिच हैं, अलग अलग पिचों पर मैच आयोजित किए जाते हैं। मान लेते हैं कि बीच वाली पिच पर जब मैच होता है तो उसकी बाउंड्री अलग होती है। जब तीसरे नंबर की पिच पर मैच होता है तो उसकी बाउंड्री थोड़ा पीछे या थोड़ा आगे हो सकती है। इसलिए जब पिच बदलती है और बाउंड्री लाइन बड़ी हो जाती है तो पीछे वाली बाउंड्री को ख़त्म किया जाता है, उससे आगे किया जाता है। तो वो जो वाइट पट्टी है वो उस निशान की होती है कि जहाँ पिछले मैच में कुशन रखा होता है और वही वाइट पट्टी दिखाई देती है, लेकिन बाउंड्री वो कुशन मानी जाती है। ये छोटी सी बात है जिसको ना समझकर पूरी दुनिया में एक भ्रम फैलाया जा रहा है भारत की जीत को हल्का करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इसी तरह के हथकंडों से कभी भारत से जीता करता था। शकूर राणा और माइक गैटिंग के बीच में हुआ विवाद 80 के दौर में पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह से शकूर राणा और माइक गैटिंग के बीच में विवाद है। शकूर राणा एक कुख्यात पाकिस्तानी अंपायर थे जो केवल अपील पर आउट देते थे। कभी कहा जाता था कि पाकिस्तान 13 खिलाड़ियों से खेलता है, 11 खिलाड़ी और 2 अंपायर। अच्छी तरह से मुझे याद है कि शारजाह में किस तरह से अकीब जावेद ने हैट्रिक मारी थी भारत के खिलाफ। वे अपील जब तक करते करते अंपायर उंगली उठा दिया करते थे। एक मैच याद है मुझे, शारजाह में खेला गया था जब भारतीय टीम 4 रन से वो मैच हारी थी।
शारजा स्टेडियम के बाहर मार्केट में भी बिजलियां जल गई थी। वो डे मैच था, रोशनी जल रही थी, अंधेरे में मैच हो रहा था। अगर उस मैच को कम रोशनी की वजह से स्थगित किया गया होता तो भारत रन रेट के आधार पर वो मुकाबला जीत जाता, लेकिन अंपायरों ने मैच जारी रखा और अंधेरे में भारत 4 रन से वो मुकाबला हार गया। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं जिसके बाद भारत ने शारजा में खेलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान में जो आखिरी सीरीज भारत ने खेली उसमें धूल चटाई थी पाकिस्तान को भारत ने, टेस्ट वनडे दोनों में। मगर और इसके बाद लगातार पाकिस्तान इक्का दुक्का मैच छोड़ दीजिए तो उनको केवल भारत से हार का सामना करना पड़ा है। और यही वजह है कि उनकी जलन का स्तर इतना ज़्यादा है कि वे समय समय पर, चाहे वह विराट कोहली हो, चाहे वह हमारे सचिन तेंदुलकर रहे हो, चाहे किसी मैच में भारत की जीत हो, उसको कमतर दिखाने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया तो वहाँ के बड़े बड़े तीरंदाजों ने कहा कि वे भारत विश्व कप खेलने नहीं आएंगे, फिर आए, खेला। अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं कि अगर भारत नहीं आया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कर कुछ नहीं पाएंगे। भारत वही करेगा जो उसे अपनी सुरक्षा के लिहाज से उचित लगता है। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो क्रिकेट विशेषज्ञ हैं सभी बुरे नहीं हैं। मैं देखता हूं, मैं उन्हें फॉलो करता हूं और काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, अच्छी टिप्पणी भी करते हैं। वसीम भाई, वसीम अकरम जी और रमीज राजा जी हुए, इस तरह के लोग बहुत अच्छी टिप्पणी, शोएब मलिक भी बहुत अच्छी टिप्पणी करते हैं, मिसबा उलग भी बहुत अच्छी बात करते हैं। लेकिन वहाँ ऐसे ऐसे कुछ नटोरियस हैं जिनके पास में ड्रामा करने और विवाद फैलाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। और यही विवाद वे सूर्य कुमार यादव के उस अद्भुत कैच पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं जिसने भारत को एक शानदार जीत दिलाई है। और भारत ऐसी जीतें अभी हासिल करेगा। संभवतः अगले 10 से 11 महीने में भारत आईसीसी की 2 और ट्रॉफी जीतेगा। एक चैंपियंस ट्रॉफी जो फिलहाल तो पाकिस्तान में प्रस्तावित है, आगे क्या होगा वो भारत के मूड पर निर्भर करता है। मैं खुल के कहता हूँ, जय शाह के मूड पर निर्भर करता है। अगर उनका मूड हुआ तो वो पाकिस्तान खेलेंगे, नहीं हुआ तो यूएई जैसे किसी कंट्री में खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान को फाइनल भारत खेलने की दशा में उसी देश में कराना होगा जहां भारत चाहेगा। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, इस बार भारत इस चैंपियनशिप को भी जीतेगा। तो इस तरह से अगले 10 से 11 महीने में भारत 2 और आईसीसी चैंपियनशिप जीतकर हमारे दिलों को उन जो कमियां रह गई, जो लगातार हम आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सके, 2019 विश्व कप, 2015 विश्व कप, 2023 विश्व कप सेमीफाइनल और फाइनल पहुंच के, वो सारा गम हमारा ख़त्म कर देगी लगातार ट्रॉफी जीतकर। और फिर 2026 में भारत में T20 विश्व कप खेला जाना है और फिर 2027 का विश्व कप होगा। तो अभी लगातार देखिए। और सबसे बड़ी बात, 2028 के ओलंपिक गोल्ड को मत भूलिएगा। लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में पहली बार T20 क्रिकेट शामिल होगा और वहाँ गोल्ड मेडल भी दांव पर होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि आने वाला समय भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और कई ट्रॉफी हम जीत सकते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोवर्सी फैलाने के और मौके मिलेंगे, लेते रहिए, खुश रहिए। हम ट्रॉफी जीत के खुश हैं, आप कंट्रोवर्सी फैला के खुश रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को पर आप टिप्पणी कीजिए, आप बताइए आपको कैसा लगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबका धन्यवाद, नमस्कार।